हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं मार्केट और साथ साथ यहाँ पे जो है सरकारी कंपनी के बारे में, जहाँ पर आपको 10% से भी ज़्यादा का फॉल देखने को मिला है। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। बहुत से लोगों के मन में सवाल ये उठ रहा है कि सर क्या भी हम लोग यहाँ पे होल्ड करें या फिर हम लोग यहाँ पे सेल करें, तो हम लोग इस टॉपिक को भी जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि मार्केट का क्या हाल है। और जब देखोगे ना तो मतलब यहाँ पे एंड पॉइंट में तो और ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला और 1.5% के जो गिरावट पे ये बंद होते हुए दिखाई दिया है। क्या वजह है, तो ये हम लोग जस्ट ऐसा बोल सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग, या फिर यदि आप देखोगे यहाँ पे इंडाइसेस का हाल तो सब में ही यहाँ पर जो है भारी गिरावट है। लेकिन सबसे ज़्यादा यदि कोई पीटा है तो यहाँ पर आपको है मिड कैप और स्मॉल कैप। ठीक है, 5% तक यहाँ पर फॉल देखने को मिला है। और यही कहीं ना कहीं एक जो है सबसे बड़ा कारण है कि मार्केट में इतना ज़्यादा प्रेशर निकल के आ रहा है। लेकिन यदि आप यहाँ पे चेक करोगे कि भाई प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ पे बनते हुए दिखाई दिया है, तो भाई जवाब बस एक ही है, जो है यहाँ पे PSU कंपनी, मतलब एक सरकारी कंपनी में ही सबसे ज़्यादा फॉल देखने को मिला है। क्योंकि सबसे ज़्यादा गेन भी उसी कंपनी में देखने को मिला है और यही सबसे बड़ा मेन रीज़न है। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग अब आपको स्टॉक के बारे में जब आपको डिस्कस करना स्टार्ट करें, तो पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे IRFC के बारे में, जहाँ पर आपको कितना 9.5% तक का फॉल देखने को मिला। क्या वजह है, तो देखो यदि आप लोग एक रिपोर्ट देखोगे तो यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि बहुत सारे जो है एक्सपर्ट का, या फिर ऐसा हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो फ्री फ्लोट मार्केट जो कैप है वो यहाँ पर बहुत ही छोटा है। अब ये जो बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा कि भाई ये फ्री फ्लोट मार्केट कैप होता क्या है। देखो, सबसे पहली बात जो आप लोग ये सोचते हो कि भाई यहाँ पे निफ्टी 50 में कोई भी जो स्टॉक आता है वो अपने मार्केट कैप के जो बदौलत यहाँ पे आता है, तो ऐसा नहीं है। ये जो आप लोग देखते हो कि भाई 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप या फिर उससे बड़ा मार्केट कैप, उससे नहीं होता। ये हम लोग चेक करते हैं कि भाई मार्केट में कितना शेयर जो है वो यहाँ पर मिल रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे फ्री फ्लोट मार्केट कैप। और उसी के आधार पे जो है ना हम लोग ये बोलते हैं कि भाई ये सबसे बड़ी कंपनी है जो यहाँ पे रिलायंस है। देखो, रिलायंस बस मार्केट कैप को देख करके हम लोग ये नहीं पता लगाते हैं, उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप इतना बड़ा है और इसी के लिए वो आज सबसे टॉप में खड़ा है। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे देखोगे ना तो भाई जानते हो कि इसमें 86% का स्टेक अभी भी होल्ड है सरकार के पास, मात्र 14% ही मार्केट में घूम रहा है। और इसलिए यहाँ पर ऐसा एक्सपर्ट का बोलना है कि बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे फ्री फ्लोट मार्केट है, इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रेशर निकल के आएगा। क्योंकि देखो, यदि कोई यहाँ पे बड़े प्लेयर यदि जब प्रॉफिट बुकिंग करना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो प्रेशर तो यहाँ पे निकल के आएगा। देखो, जैसे यदि आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो मार्केट कैप है जो हम लोग देखते हैं आपको सिंपल में, वो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है आपको 1 लाख करोड़ का। लेकिन अब देखो कि यहाँ पे फ्री फ्लोट मार्केट कैप कितना है, तो मात्र 22,000 करोड़ का। तो यही तो यहाँ पे आपको मेन है ना। और जब यहाँ पर कुछ आपको हलचल होगा, जब यहाँ पर कुछ जब आपको सेल दिखने को मिलेगा, तो भाई प्रेशर तो यहाँ पे निकल के आएगा ही। और बस यहाँ पे वही चीज़ जो है निकल के आ भी रहा है। अब जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं टेक्निकल, तो भाई देखो टेक्निकल मत चेक करो, क्योंकि टेक्निकल का भी यहाँ पर सब कुछ एक बराबर यहाँ पे हो चुका है। मतलब कि ये पूरा ही यहाँ पे टेक्निकल गेम नहीं है, अभी ये पूरा माइंडसेट गेम अभी यहाँ पे चल रहा है। तो अभी टेक्निकल देखना बंद करो। स्टॉक कहां तक जाएगा या फिर यहां से रिवर्स करेगा, इसकी कोई गारंटी अभी यहां पे नहीं है। जो भी यहां पे था टेक्निकल सपोर्ट, वो सारा ही यहां पे ब्रेकडाउन होते हुए दिखाई दे चुका है। तो अभी टेक्निकल पे भरोसा करना वो सही चीज़ नहीं होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, उसके बाद अब यदि हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट शेयर के बारे में डिस्कस करें, जिसका नाम है SJVN, तो देखो यहाँ पर आपको 10.5% से ज़्यादा का फॉल देखने को मिल रहा है। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट का यहाँ पे क्या बोलना है जानते हो, कि भाई यहाँ पर म्यूचुअल फंड जो है ना सेल करते हुए दिखाई दी है। किस मंथ में भाई, फरवरी मंथ में। और जो कौन कौन सी कंपनी, तो लाइक यहाँ पे हो गया SJVN और इरकॉन में। ठीक है, यहाँ पर म्यूचुअल फंड जो एग्जिट लेते हुए दिखाई दिए। लेकिन हाँ, ठीक इसका उल्टा यहाँ पर आपको PFC में और यहाँ पे IRCTC में जो है म्यूचुअल फंड ने स्टेक यहाँ पे गेन किया है। तो ये एक सही चीज़ है। और साथ साथ यदि आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जो BPCL में भी यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दिया। यदि हम लोग यहाँ पे जब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहला यहाँ पे कहाँ पे सेल होते भी दिखाई दिया है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो राइट्स में, इरकॉन में, सब में ही यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो डिक्लाइन होते भी दिखाई दिया है। और उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर भाई आपको BPCL में स्टेक जो है गेन होते हुए भी दिखाई दिया है। ठीक है, तो ठीक है, ये अभी फिलहाल जो है ऐसा यहाँ पे रिपोर्ट आते हुए दिखाई दिया, एक ऐसा डाटा आते हुए दिखाई दिया है जिसके कारण यहाँ पे और ज़्यादा प्रेशर जो है निकल कर
आते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन पैनिक में बिल्कुल भी कोई भी गलत फैसला यहाँ पे नहीं लेना। देखो गेन तो यहाँ पे हुआ है और ये हम लोग जानते हैं कि भाई अच्छा खासा यहाँ पे गेन हुआ है, तो भाई यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी हम लोग को यहाँ पे तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई हमेशा मार्केट ऊपर ही जाएगा, यदि मार्केट नीचे नहीं आएगा तो फिर यहाँ पे कौन से लोग यहाँ पे बाई करेंगे। देखो भाई मार्केट जो बड़े बड़े मार्केट प्लेयर है, क्या वो यहाँ पे चलते गाड़ी में स्टॉक को बाई करते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं करते। वो जब स्टॉक गिरता है तब वो उसे बाई करते हैं। तो इस बात को सही से समझो, ठीक है। कंपनी सही होनी चाहिए, कंपनी का बिजनेस सही होना चाहिए, नहीं तो वो फिर आज है तो कल वो गेन करते हुए ही दिखाई देगा। और प्रेशर में आकर के कोई भी गलत फैसला यहाँ पे नहीं लेना, ठीक है। इस बात को सही से आप समझ लो। बिजनेस में कोई खराबी नहीं है, लेकिन हाँ गेन हुआ है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगा और बस यहाँ पे वही चीज़ निकल के आ रहा है। उसके बाद जो शेयर है वो यहाँ पे है IRCTC। देखो यहाँ पर भी आपको नहीं बचा है, 4.5% से ज़्यादा का प्रेशर निकल के आया है और यहाँ पर भी देखोगे तो पिटाई तो हुआ है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी देखोगे जो मैंने अभी डाटा शेयर किया कि यहाँ पर तो बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड हाउस जो है वो यहाँ पर इसे ऐड करते हुए दिखाई दिए और यही तो खास बात है ना। देखो ये कंपनी में अभी उस तरह का गेन देखने को नहीं मिला। यदि आप यहाँ पे अभी भी जब डाटा भी देखोगे यदि क्वार्टर के वाइज से भी, तो यहाँ पर FIS भी गेन करते हुए दिखाई दी है और साथ साथ यहाँ पर डोमेस्टिक वाले भी स्टेक को गेन करते हुए दिखाई दिए। तो इस बात को सही से आप समझ लो, ठीक है। और मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छी कंपनी अभी फिलहाल है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, यदि पर्पस आपका लॉन्ग टर्म के लिए है तो। बाकी आप खुद से एक बार इसके बारे में सोचना। और इसका भी जो टेक्निकल है वो भी यहाँ पे पूरा ही जो खराब हो चुका है। जो यहाँ पे सपोर्ट था वो सपोर्ट यहाँ पे भारी प्रेशर के साथ यहाँ ब्रेकडाउन होते हुए दिखाई दिया है। यदि कल के दिन ये फिर से रिवर्स नहीं करता है तो फिर यहाँ पर एक बड़ा गिरावट निकल कर आ सकता है। और जैसा भी मार्केट सेंटिमेंट है तो बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर चेंजेस होते हुए दिखाई भी दे सकता है, इसमें कोई भी शक नहीं रखना। तो भाई यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए अब इसके बारे में सोचो, ठीक है। यदि आपने एक हाई प्राइस में स्टॉक को बाय किया है तो। उसके बाद जो शेयर है वो यहाँ पे है RVNL। देखो यहाँ पर तो लगातार आपको ऑर्डर भी मिलते हुए दिखाई दे, इससे कोई भी शक नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी आपको नहीं बचा ये स्टॉक। आज के दिन आपको 8.5% से ज़्यादा का प्रेशर निकल गया है और जब देखोगे तो 5 दिन के अंदर में ये 7.5% तक का फॉल यहाँ पर दिखा चुका है। गेन हो रहा था जब यहाँ पे ऑर्डर मिल रहा था, ठीक है। और देखोगे ना तो यहाँ पर भी आपको कल के दिन भी जो है लोवेस्ट बीडर ये आपको देखने को मिला, जिसका वॉर्थ जो था प्रोजेक्ट का वो था यहाँ पे 386 करोड़। मतलब सबसे लोवेस्ट जो बीडर है, जो सबसे लोवेस्ट जो अमाउंट है वो यहाँ पर आपको यही कंपनी ने शो किया था। मतलब कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि हाँ भाई मतलब जो ऑर्डर मिलने का सबसे ज़्यादा चांस इसी को है। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर और भी लगातार ऑर्डर भी मिलते हुए दिखाई दिया और ये हम लोगों ने शेयर भी किया था कि कम से कम आपको एक हफ्ते के अंदर ही 2000 करोड़ तक का यहाँ पे ऑर्डर इनको मिला है। तो ये सब यहाँ पे देख लो, ठीक है। ऑर्डर बुक यहाँ पे कंपनी का गजब, कैसे कोई शक नहीं है। और ऑर्डर बुक का ये मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे एकाएक जो है नेक्स्ट क्वार्टर में ये पूरा अमाउंट जो है ऐड हो जाएगा, नहीं। जैसे से यहाँ पे ऑर्डर कंप्लीट होगा आपको सेम यहाँ पे वैसे पैसा ऐड होते हुए दिखाई देगा। ये होता है इसका मतलब, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अभी 2 साल के तो भाई आप निश्चिंत रहो कि इनके पास ऑर्डर की कोई कमी नहीं है। 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा का यहाँ पे ऑर्डर बुक देखने को मिलता है। तो इस बात को ध्यान देना और पेशेंस यहाँ पे रखो। बाकी जो भी डाउट बचे वो आप कमेंट में जरूर से पूछो। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला जरूर से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।